नमस्कार, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं सरकारी डायरी के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं जिसमें आप लोगों को यूजी कोर्स करवाया जाता है, ठीक है? तो उसमें नामांकन करने के लिए जो चांसलर पोर्टल से ऑनलाइन प्रक्रिया होता है, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन होता है, उसके बाद एडमिशन होता है, ठीक है? तो जो चांसलर पोर्टल में एडमिशन होगा यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन होगा उसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिनोबा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा उसको जारी कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या करना रहेगा विद्यार्थियों के लिए दिए गए जो भी तिथि है यानी कि जो नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है ये आप लोग जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 13/6/2026 यानी कि 13 जून 2026 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि रहेगा आप लोगों का 30/6/2026 यानी कि 30 जून 2026, ठीक ना। तो और इसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन किया जाएगा, मेरिट लिस्ट कब पब्लिकेशन 4 जुलाई 2026 को, ठीक है। जब आप जिन कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, ठीक है, जिन कैंडिडेट का भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वे लोग क्या करेंगे, उन लोगों के लिए जो प्रक्रिया रहेगा आगे का उनके बारे में बात करें तो जो, ठीक ना। तो यहाँ पे उन लोगों को डेट ऑफ ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द कंसर्न कॉलेज यानी जिन कॉलेज में जिस डिपार्टमेंट में आपका नाम आया हुआ है, मान लीजिए कि आपका नाम सत कोलम्बा कॉलेज हजारीबाग में आया हुआ है फिजिक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप जो भी यहाँ पे नोटिस में एक जारी किया जाएगा कॉलेज के द्वारा कि आप लोगों को इन इन डॉक्यूमेंट को लेके जाना रहेगा, ठीक ना। तो अब जब उन लोगों को जब आप उन सब भी डॉक्यूमेंट को लेके जाएंगे तो आपको जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, ठीक ना, वहाँ पे कंसर्न आपको कांटेक्ट करना होगा, आपको कॉलेज में जाना होगा, वहाँ पे डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। वहाँ पे आप लोगों का जो वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट का, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो पुनः आप लोगों का चांसलर पोर्टल में अप्रूव किया जाएगा कॉलेज के एंड से, ठीक है। क्या अप्रूव किया जाएगा कॉलेज के एंड से आप लोगों का एप्लीकेशन पुनः अप्रूव किया जाएगा। एंड देन आप उसमें वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेमेंट करेंगे यानी कि आपके सामने पेमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद ही पेमेंट करेंगे जब तक आपका कॉलेज एंड से आपका एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं होता है, ठीक ना। तो आप लोगों का जो आपका जैसे कि यहाँ पे 4/7/26 से 11/7/26 तक आप लोगों क्या कॉलेज में विजिट करने का टाइमिंग दिया गया है और वहीं पे आप लोगों का अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, कॉलेज भी आपका पेमेंट जो एप्लीकेशन है कॉलेज इनसे अप्रूव हो चुका है, ठीक ना। तो आपके सामने जो पेमेंट करने को आपका डेट रहेगा वो 4 जुलाई से 13 जुलाई तक रहेगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पे आप लोगों के सामने 13/7/2026 तक आखिरी तिथि रहेगा, उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं और जब तक पेमेंट नहीं करेंगे आप लोगों का जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं होगा, ठीक ना। तो आप इसको ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करें, कैसे क्या करें, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हूँ कि आप लोगों को चांसलर पोर्टल गूगल में सर्च करना रहेगा। चांसलर पोर्टल जब आप लोगों गूगल में सर्च करोगे तो आपके सामने पहला जो रहेगा सर्च रिजल्ट में university.jharkhand.gov.in आपके सामने ऐसा वेबसाइट दिखेगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को डेमो के तौर पे यहाँ पे सर्च करके दिखाऊँ चांसलर पोर्टल को, देख पा रहे होंगे आपके सामने चांसलर पोर्टल ओपन हो रहा है। आपके सामने चांसलर पोर्टल ओपन हो चुका है। इसी पोर्टल में आपको जाके ऑनलाइन आवेदन वगैरह जो भी प्रक्रिया रहेगा उसको करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको, यहाँ पे स्टूडेंट साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है आपके सामने, यहाँ पे है। तो यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहीं पे आपको लॉगिन का विंडो दिख जाएगा। तो वहाँ पे जब आप इतना करोगे तो आप लॉगिन करने के बाद आपको जो भी प्रक्रियाएं रहेगा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल करने के लिए वो आपको करना रहेगा। उसके बाद आपका जो भी पेमेंट का यहाँ पे रहेगा अमाउंट, तो उसको पे कर देना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो रहेगा यानी कि जो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा टोटली, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे पब्लिश किया जाएगा, जो आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा आपका 12th बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। 12th मार्क्स के बेसिस पे किया जाएगा। मान लीजिए आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपका जो 12th में फिजिक्स में मार्क्स कितना है,
तो फिजिक्स के मार्क्स पे बेसिस पे ही आपका जिस कॉलेज में आवेदन कर रहे हैं, उसका उस सब्जेक्ट के लिए मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 12th के बेसिस पे आप जिस ऑनर्स में नाम लिखवाना चाह रहे हैं, उस ऑनर्स के सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, ठीक ना? उसके बाद जो मैंने अभी बताया कि आप लोगों का अगर नाम आता है मेरिट लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट का, वे लोग आप उस कॉलेज को कॉन्टैक्ट करेंगे वहाँ पे फिजिकली विजिट करके। उसके बाद वहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आपका हुआ है उस डिपार्टमेंट जाइए आप डॉक्यूमेंट को टोटली लेके, ठीक ना? उसके बाद वहाँ पे आपका जो भी प्रक्रिया रहेगा नामांकन के लिए, जो भी फॉर्मेलिटीज रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक ना? उसके बाद आपका कॉलेज इनसे अप्रूवल करने के लिए आपका आवेदन को ले लिया जाएगा। और उसके बाद आप कुछ दिन के बाद, यानी कि उस दिन भी या फिर एक दिन के बाद भी आप उस पुनः चांसलर पोर्टल में लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, जो कि पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा यही मोटो था कि आपको इस जानकारी से रूबरू करवाऊँ, ताकि जो भी अभ्यर्थी जो 12th पास आउट हुए हैं 2026 में, वे लोग अगर नामांकन लेना चाहते हैं तो वे लोग ले सकते हैं यूजी कोर्सेज में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।